वो दोनों साथ में ही आई थी, वो दोनों साथ में आई थी, स्कूटी पे थी। वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने चेक इन करा था। फिर रूम में गई, वो कुछ पार्टी वार्टी उनकी चल रही थी, उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। दिल्ली के कान्हावाला केस की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। 31 दिसंबर की रात को हुई इस घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों के जहन में फौरन 10 साल पहले हुए निर्भया कांड की याद ताजा हो गई। मृतक लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। सीसीटीवी तस्वीरों में लड़की का शव कार से घसीटता हुआ दिखाई दे रहा था। लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि लड़की के साथ जरूर कुछ गलत हुआ। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने कार सवार 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अगले ही दिन एक और खुलासा हुआ। खुलासा ये कि वारदात वाले दिन लड़की एक होटल में गई थी। होटल में उसके साथ उसकी सहेली भी थी। दोनों के नाम पर ही ये होटल बुक था। इस वक्त हम उस होटल में मौजूद हैं जहां पर दुर्घटना की रात जो मृतिका लड़की थी वो यहाँ पर आई थी। ये एक दरअसल ओयो चेन का एक छोटा सा होटल है, लो बजट होटल जिस तरह से ओयो के होते हैं वो यहाँ पर है। और यहाँ पर ये देखिए रिसेप्शन है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं भी रिसेप्शन पर आपको एक जो है वो सीसीटीवी दिखाई देगा जिसकी फुटेज जो है वो पुलिस के पास है। वहीं यहाँ पर जो मृतिका और साथ में जो उसके दोस्त रुके थे वो यहाँ पर उन्होंने 2 रूम बुक किए थे। पहला रूम जो है मैं आपको दिखा दूं, ये 102 रूम नंबर है। 102 रूम नंबर यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। ये 102 रूम नंबर जहाँ पर ये लड़की रुकी थी और लड़की के नाम से ही बुकिंग हुई थी, और तकरीबन शाम को 7:30 बजे जो है लड़कियां यहाँ पर पहुंची थी। तो 104 रूम नंबर था जो इसके आगे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लड़के रुके हुए थे। और अगर आप देखें होटल की हालत जो है लो बजट गंदा होटल है ये, अगर कहा जाए बहुत ही अगर यहाँ देखें गंदगी सिगरेट के बट यहाँ पर आपको फैले होंगे। बहुत सस्ता और गंदा होटल है। और इसी होटल की सीसीटीवी फुटेज आई जहां से अंजलि के साथ उसकी दूसरी दोस्त जो निधि है वो तस्वीरों में नजर आई। और उसके बाद ये साफ हुआ कि जो है वो हादसे के वक्त अकेले मौजूद नहीं थी, बल्कि स्कूटी पर उसके साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी जो यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी के लिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो पहुंची हुई थी। और अब जो होटल का स्टाफ है, होटल का जो मैनेजर है, होटल का जो मालिक है, उन सभी को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए फिलहाल बुलाया हुआ है। और ये होटल से ये साफ होता है कि जाहिर तौर पर जो वारदात हुई है जिसमें लड़की फंसी हुई थी, क्या उसके पहले भी कुछ ऐसा घटा था जो कि मौत की वजह बनी। अभी तक ये पुलिस की जांच में साफ नहीं हो पाया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोपहर बाद आने की उम्मीद है। उसके बाद काफी कुछ साफ होगा कि क्या कुछ और इस दुर्घटना से पहले जब वो गाड़ी में फंसी हुई और सड़क पर घिसटती रही उससे पहले उसके साथ तो कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल ये होटल जो है वो जांच के घेरे में है। पुलिस अब यहाँ इस पूरे होटल और आसपास के इलाकों के जो डीवीआर है उनको लेकर जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि और ज्यादा तस्वीर के मौत के पीछे की साफ हो पाए। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की तो पता चला कि तस्वीरों में दिख रही ये वही लड़की है जो मौत का शिकार हुई। वारदात से पहले वो और उसकी सहेली स्कूटी पर साथ दिखाई दिए थे। होटल कर्मचारियों के मुताबिक मृतक लड़की और उसकी सहेली के बीच होटल के अंदर और बाहर जमकर लड़ाई झगड़ा और काफी गाली गलौज हुई थी। होटल में जब इनके बीच झगड़ा हो रहा था तो होटल में जो बाकी गेस्ट थे उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी। इसके बाद इन्हें होटल से बाहर निकाला गया था। इस घटना के बाद दोनों लड़कियां होटल से निकलकर स्कूटी पर चली गई थी। चश्मदीद है, आपने क्या देखा किस समय वो दोनों लड़कियां आई थी? एक आई थी, बाद में कौन आई थी? वो दोनों साथ में ही आई थी, वो दोनों साथ में आई थी, स्कूटी पे थी। वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने चेक इन करा था। फिर रूम में गई, वो कुछ पार्टी वार्टी उनकी चल रही थी। सभी पार्टी करने आए थे उस समय 31 को। फिर उस टाइम फिर थोड़े टाइम बाद उनकी लड़ाई झगड़ा होने लग गया, आपसी में लड़ रही थी, वो गाली गलौज कर रही थी माँ बहन की काफ़ी।
फिर उसके बाद वो 12 साढ़े 12 तक इस टाइम वो चली गई थी 12 बजे के बाद। फिर उसके बाद नीचे लड़ते रही वो किसी से। आप लोगों ने उनको बोला कि लड़ाई क्यों हो रही है? नहीं नहीं, हमने बोला था कि हल्ला मत करो, और भी गेस्ट है हमारे, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने रूम लॉक कर लिया था। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो चली गई थी। अच्छा, और यहाँ पे आम तौर पे कितने लोग बजे आते हैं? वो लोग आए थे, उन्होंने चेक इन किया था, कितने लोग थे उस कमरे में? उस कमरे में तो वो 2 लड़कियां ही थी बस। अच्छा, हाँ जी। 2 लड़कियां थी। और वो लोग यहाँ पे पार्टी कर रही हैं तो उसका लड़ाई हो गया उनमें? हाँ, आपसी में लड़ाई हो गई। उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। वो 12 बजे के बाद ही गई थी। 12 बजे के बाद वो लोग? बाद ही गई थी वो। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है 1:30 बजे के करीब निकले वो लोग। हाँ नहीं, वही 12 बजे के बाद ही गई थी। मैक्सिमम टाइम याद नहीं है हमें भी, क्योंकि हम भी बिजी थे उस समय। काफ़ी रश हो रखा था होटल में, आसपास के होटलों में। इस चक्कर में हमें भी टाइम याद नहीं। सवाल है कि होटल से निकलने के बाद मौत का शिकार हुई लड़की कहां गई थी, उसके साथ उस रात क्या हुआ था, इसकी गुत्थी खुलना बाकी है। हालांकि मृतक की दोस्त से पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि दोनों सहेलियों के बीच आखिर झगड़ा क्यों हुआ था। सवाल ये भी है कि वो लड़के कौन थे जिन्होंने इन लड़कियों को पार्टी में ज्वाइन किया था। पुलिस ने 4 लड़कों को हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ जारी है। सवाल ये भी है कि मृतक लड़की और उसकी सहेली होटल में क्या कर रहे थे, उनके साथ 2 लड़के वहां क्यों थे, वो 5 लड़के जो कार में सवार थे और जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे क्या कनेक्शन था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी पुलिस अधिकारियों से कह चुके हैं कि वो इस मामले को जल्द से जल्द अंजाम तक ले जाएं, ताकि पूरा सच सामने आ सके। फिलहाल अब देखना होगा कि डेथ मिस्ट्री से पर्दा कब उठता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।